हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए परीक्षित। बता दें, बैंक ऑडिट सीरीज में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवांसेस वेरिफिकेशन व्हीकल लोन्स। एडवांसेस वेरिफिकेशन करते वक्त व्हीकल लोन की फाइल किस तरह से चेक करनी है अपने को, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस होने चाहिए, वो सब देखना है आपको। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी एडवांसेस अगर आपको वेरीफाई करना है तो एडवांसेस 4 स्टेज में वेरीफाई करना है। फर्स्ट वन इज क्रेडिट अप्रेजल, second one is sanction and disbursement, third one documentation stage, and fourth one is review, monitoring and supervision. तो कोई भी एडवांसेस आपको इसी 4 स्टेज में अगर आप चेक करेंगे तो आपको यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फाइल, हाउ इट इज सैंक्शन, क्या कंडीशंस थी, क्या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस करने का बता था सैंक्शन नोट में, और लोन सैंक्शन करने के बाद वो प्रॉपरली रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा है, ईएमआई ड्यू है नहीं ड्यू है, ईएमआई रिकवर नहीं हो रहे हैं तो रिकवरी के लिए क्या एक्शंस ले रहे हैं। सो व्हीकल लोन भी हम 4 स्टेजेस में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ द व्हीकल लोन फाइल्स, आपको ये देखना है कि सैंपल किस तरह से सिलेक्ट करना है, क्योंकि व्हीकल लोन में अगर आप सैंपल वेरिफिकेशन करते हो तो आपको यू विल बी एबल टू गिव अ बेटर पिक्चर ऑफ द बैंक कि वेदर द बैंक्स इंटरनल कंट्रोल इज प्रॉपर और नॉट, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से ले रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर सिलेक्टिंग द ऑडिट सैंपल, तो जो लोन फाइल्स है, व्हीकल लोन की फाइल्स, ये हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दी। एक है लोन सैंक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब जो भी अपना ऑडिट पीरियड है, सपोज आई टेक द एग्जांपल ऑफ 2021, तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक जितने भी व्हीकल लोन सैंक्शन हुए हैं उसका पूरा लिस्ट ले लिए। देन एज पर द मटेरियलिटी कंसेप्ट डिसाइडेड एट द स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, आप सिलेक्ट करेंगे कि ऑडिट सैंपल क्या होना चाहिए। जनरली अगर आप 100% वेरिफिकेशन जा रहे हो तो आपको हर फाइल चेक करनी है, यहाँ पे आप ऑडिट सैंपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड वन इज, आपको ये देखना है कि जो व्हीकल लोन आउटस्टैंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 2021, बट जो इस पीरियड में सैंक्शन नहीं थे, मतलब जो भी सैंक्शन थे 1 अप्रैल 2020 से पहले, वो लोन भी आपको चेक करने हैं सैंपल बेसिस पे, टू चेक वेदर सिक्योरिटी इज प्रॉपरली क्रिएटेड और नॉट, डॉक्यूमेंटेशन जो होने चाहिए थे वो है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सी बार ऐसा होता है कि आरसी बुक उस पीरियड में नहीं था और बाद में भी कभी नहीं आया, इंश्योरेंस लिया था, पहले साल का इंश्योरेंस था, बाद में एक्सपायर्ड हो गया। तो आपको पॉलिसी चेक करना है बैंक का कि बैंक वेदर इज टेकिंग प्रॉपर फॉलोअप और नॉट। तो इसके लिए आपको कुछ पुरानी फाइल सैंपल बेस पे लेना है और उसमें डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करना है। नाउ फर्स्ट स्टेप, क्रेडिट अप्रेजल। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें आपको कि जिसे भी लोन दिया है, जो भी बोरोवर है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है। तो अर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड होगा कि उस पार्टी को लोन दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए, देना है तो कितने अमाउंट तक देना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू चेक द अर्निंग कैपेसिटी। तो अर्निंग कैपेसिटी चेक करने के लिए आपको देखना है उस पार्टी के आईटीआर कितने हैं, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको चेक करना है बैलेंस शीट, इनकम प्रूफ, उससे डिराइव करना है कि कितना उसका पर मंथ इनकम है, देन कितना खर्चा वो अलावेबल है, और नेट टेक होम कितना है। सो वॉट एवर नेट टेक होम उसका आएगा, उसके बेस पे डिसाइड होगा कि उसका ईएमआई वो रीपे कर सकता है नहीं कर सकता। सो अगर सपोज आपका इनकम सपोज 5 लाख रुपीज एवरेज इनकम आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द बैंक 50% टू 60% तक टेक होम लेते हैं, मीनिंग दैट आपका जो ईएमआई है, सब जो डिडक्शन है, वो 2.5 लाख से 3 लाख के अंदर आनी चाहिए। तो ईएमआई में जितना स्कोप अवेलेबल होगा उतना ही आपको लोन बैठेंगे। सेकंड वन, आपको चेक करना है बैंकिंग विद अदर बैंक, उस पार्टी के दूसरे बैंक में बैंक अकाउंट है क्या, दूसरे बैंक से अगर लोन लिया हुआ है तो लोन का स्टेटस क्या है, प्रॉपरली रीपे कर रहा है नहीं कर रहा है। सिविल देखना है आपको कि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, पिछले लोन में टाइम पे पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, डिफॉल्ट है तो कितने दिन का डिफॉल्ट है, ओवरड्यू है, कोई सेटलमेंट किया है। तो सिविल रिपोर्ट जब आप रिकॉर्ड पे लेते हो तो सिविल रिपोर्ट को रीड करना काफी जरूरी है। सिविल रिपोर्ट से बोरोवर का जो फाइनेंशियल रीपेमेंट स्टेटस है वो आपको मालूम पड़ता है।
देन आपको जो व्हीकल लोन का जो बैंक का प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भरा है नहीं भरा है वो चेक करना है। उसके साथ में जो रिक्वेजिट डॉक्यूमेंट बैंक ने मांगे वो है नहीं है। देन वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कोटेशन होना चाहिए। मतलब जो भी बोरोवर इसको कौन सी गाड़ी लेनी है, गाड़ी का कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा वेरिएंट लेना है, उसका प्राइसिंग कितना है, वो कोटेशन अपने रिकॉर्ड पे होना चाहिए। देन मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब अगर आपका व्हीकल लोन 10 लाख, व्हीकल 10 लाख का है, तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव अ मार्जिन ऑफ 20%। सम बैंक में हैव द 10% ऑल्सो। सो 10, 20, 25, तो एचओ का या बैंक का पॉलिसी कितना है, मार्जिन कितना लेना है। तो कोटेशन अगर 10 लाख का है व्हीकल का, तो आपको अगर 20% मार्जिन बोलो तो लोन एलिजिबिलिटी 8 लाख। आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी भी हो, बट मार्जिन रिक्वायरमेंट जाने के बाद जितना लोन अमाउंट बचेगा उतना ही आपको लोन मिलेगा। देन बहुत सी बार बैंक की पॉलिसी ऐसी होती है कि बहुत सी बार टैक्सेस रजिस्ट्रेशन फीस आर नॉट एलिजिबल, मीनिंग दैट जो टैक्स इनवॉइस बनेगा बैंक डीलर का उस पे ही लोन देंगे, तो रजिस्ट्रेशन फीस टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड। तो आपको ये चेक करना है कि बैंक की पॉलिसी क्या है। तो बैंक की पॉलिसी अगर इंक्लूड करने की नहीं है तो जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है प्रॉपरली लिया है नहीं लिया है वो चेक करना है। सम बैंक may have the policy that कि टैक्सेस रजिस्ट्रेशन फीस इंश्योरेंस टू बी इंक्लूडेड। तो उस केस में अगर पॉलिसी अगर बैंक की उस तरह से है तो आपको वो चेक करना है कि उस तरह से मार्जिन प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका व्हीकल 10 लाख रुपए का है, टैक्स इनवॉइस की बात कर रहा हूँ मैं, और 20% मार्जिन है तो आपको 8 लाख रुपए लोन मिलेंगे। बट अगर बैंक की पॉलिसी है कि उस पर जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, जो टैक्सेस लग रहे हैं, वो भी सब इंक्लूड होना चाहिए। आरटीओ टैक्स की बात चल रही है, 10 लाख, और अगर सब टैक्सेस विक्सेस मिला के अगर 2 लाख रुपए लग रहे हैं रजिस्ट्रेशन फीस, तो उसकी कॉस्ट होगी 12 लाख रुपए। और 12 लाख का 80%, मीनिंग दैट 9.6 लाख लोन विल बी एलिजिबल। तो जब आप ऑडिट करते हो तो आपको पॉलिसी चेक करना काफी जरूरी है, नहीं तो आप क्यूरीज निकालेंगे 10 लाख का व्हीकल था और 9.6 लाख लोन इशू किया हुआ है, मीनिंग दैट देयर इज अ मार्जिन वायलेशन। तो मार्जिन चेक करते वक्त आपको ये जरूरी चेक करना है कि टैक्सेस रजिस्ट्रेशन फीस आर इंक्लूडेड और नॉट। देन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल टेक होम पे आउट, जो 5 लाख का अर्निंग था उसमें कितना परसेंट टेक होम अलाउड है। कुछ बैंक 50% करता है, कुछ बैंक 40, कुछ बैंक 60, तो आपको वो चेक करना। मिनिमम टेक आउट होम शुड बी दैट मच अमाउंट। देन बोरोवर का इंटरनल क्रेडिट रेटिंग किया गया है नहीं किया गया वो चेक करना है आपको। गारंटर रिक्वायर्ड है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टाफ जब फाइल चेक करता है तो लिखता है गारंटर्स डॉक्यूमेंट्स आर नॉट ऑब्टेन, गारंटर्स आर नॉट टेकन। बट बैंक की पॉलिसी कुछ कुछ केस में हो सकती है कि व्हीकल लोन के लिए गारंटर नहीं लेना। तो यहाँ पे आपको चेक करना जरूरी है, अगर गारंटर रिक्वायर्ड है तो ही गारंटर चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। देन दिस इज ऑल अबाउट क्रेडिट अप्रेजल। नाउ सैंक्शनिंग एंड डिसबर्समेंट। तो सैंक्शन और डिसबर्समेंट आपको चेक करना है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर ड्यूली फिल्ड एंड साइन। जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनने चाहिए, प्रोमिसरी नोट, डीपी नोट, एग्रीमेंट्स, वो सब प्रॉपरली मेंटेन किए गए हैं नहीं गए, प्रॉपरली फिल है, साइन है। देन मार्जिन बोरोवर ने लाया है नहीं लाया है, मीनिंग दैट 10 लाख का लोन अगर है, 10 लाख का अगर व्हीकल है और 8 लाख का लोन है, तो बोरोवर 2 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखेगा। द बैंक विल टेक 2 lakhs फ्रॉम द सेविंग अकाउंट एंड 8 लाख फ्रॉम द लोन। 10 लाख रुपए का डीडी या फिर आरटीजीएस बना के डीलर को सबमिट करेगा। अगर कुछ एडवांस पेमेंट बोरोवर ने कर दिया है, तो जैसे 2 लाख उसका मार्जिन रिक्वायरमेंट था खुद का बोरोवर का, अगर बोरोवर ने पहले कुछ 50,000 रुपए एडवांस दे दिया है तो 50,000 की रिसिप्ट ऑन रिकॉर्ड रखना चाहिए। 1.5 लाख रुपए उसके सेविंग से लेना चाहिए, 8 लाख रुपए का लोन और 9.5 लाख रुपए का डिस्बर्समेंट होना चाहिए। जो भी पेमेंट हुआ है उसका रिसिप्ट ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। याद रखिए यहाँ पे पेमेंट हमेशा डीलर को डायरेक्टली होना चाहिए। अगर बैंक ने डिसबर्समेंट सेविंग अकाउंट में कर दी है और सेविंग अकाउंट से पेमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इट मे कॉल्ड एज डाइवर्जन ऑफ द फंड। सो यहाँ पे आपको वायलेशन चेक करना है कि जो भी पेमेंट हो रहा है वो डायरेक्टली डीलर को हो रहा है नहीं हो रहा है। देन आपको चेक करना है कि प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो प्रॉपरली लिए हुए कि नहीं लिए हुए। प्रोसेसिंग चार्जेस में आपको ये देखना जरूरी है कि अगर फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लेते हैं।
तो प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लिए तो बैंक मैनेजर को पूछिए कि फेस्टिवल सीजन तो नहीं चल रहा है। देन व्हाट आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ कंसेशनल रेट एप्लीकेबल है नहीं है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर बैंक गाइडलाइन है नहीं, ये सब चीजें चेक करनी है आपको सैंक्शन में। देन डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन में स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपरली ली है नहीं ली है वो चेक करना है। स्टैम्प ड्यूटी जो व्हीकल लोन को लगती है वो हाइपोथिकेशन के रेट की लगती है। हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट जो है उसको जो स्टैम्प ड्यूटी लगेंगी वो आपको लेना है। देन जो गाड़ी ली है उसका टैक्स इनवॉइस है नहीं है वो देखना है। यहाँ पे चेक करना है आपको कि कोटेशन कौन से गाड़ी का दिया था और इनवॉइस कौन से गाड़ी का है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कोटेशन अलग चीज का रहता है और पार्टी गाड़ी अलग वेरिएंट के लेती है। देन जो भी पेमेंट हुआ है उसका रिसिप्ट है नहीं है वो देखना है। ब्लैंक टीटीओ फॉर्म मतलब ये ट्रांसफर फॉर्म्स होते हैं। अगर गाड़ी अगर कल बैंक ने उठा के लाई है, अगर किसी पार्टी को ट्रांसफर करनी तो टीटीओ फॉर्म पे अगर सिग्नेचर है तो वो कर सकते हैं। सो ब्लैंक टीटीओ फॉर्म साइन लेती है बैंक, वो है नहीं है। देन इंश्योरेंस की कॉपी ऑन रिकॉर्ड है नहीं है, जो भी इंश्योरेंस है और उस पर बैंक का हाइपोथिकेशन क्लॉज है या नहीं है। देन पोस्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द व्हीकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत सारे बैंकों में इंस्पेक्शन रिपोर्ट ये कंपलसरी है। तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में चेसिस नंबर वो पेंसिल से ड्राफ्ट करके लेते हैं, वो लिया हुआ है नहीं लिया वो चेक करना है। देन गाड़ी की डुप्लीकेट कीज बहुत सारी बैंक अपने पास रखती हैं, बट यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा कि बैंक की पॉलिसी क्या वो चेक करिए। अगर बैंक अगर डुप्लीकेट कीज नहीं लेती है तो इट इज नॉट टू बी टेकन। अगर बैंक की पॉलिसी अगर लेना चाहिए तो वो कॉपी है, डुप्लीकेट की रिकॉर्ड पे है नहीं वो चेक करना है आपको। देन आरसी बुक, आरसी बुक में क्या चीजें चेक करनी है आपको, जो पार्टी बोरोवर का नाम है वो प्रॉपरली है नहीं है। देन जो गाड़ी का वरायंट आपने लिया वही वरायंट मेंशन है नहीं। थर्ड वन इज आरसी जो है वो बैंक के फेवर में मेंशन किया है नहीं किया वो चेक करना है। अगर ओल्ड व्हीकल ले रहे हो आप, ये तो सब मैंने नई व्हीकल के बारे में बात की, ओल्ड व्हीकल ले रहे हो तो एजिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। एजिंग मतलब वो व्हीकल कितना पुराना है। अगर व्हीकल 5 या 10 साल के ऊपर अगर है तो कोई बैंक फाइनेंस नहीं करती है। तो बैंक का पॉलिसी क्या है कि पुरानी व्हीकल अगर ले रहे हो आप तो कितने एज तक आप ले सकते हो, मतलब 3 साल पुरानी 4 साल पुरानी, तो वो आपको चेक करना है। उसके केस में वैल्यूएशन रिपोर्ट कितना है वो इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएशन रिपोर्ट के में मार्जिन कितना रखना है वो भी इम्पोर्टेंट है। सो अगर ओल्ड व्हीकल है तो आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट चेक करना है, एजिंग चेक करना है और मार्जिन चेक करना है। दिस इज ऑल अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। देन रिव्यू मॉनिटरिंग। तो रिव्यू मॉनिटरिंग में पहला पॉइंट मैंने बताया आरसी बुक। आरसी बुक को जनरली आने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो आपको जब तक आरसी बुक नहीं आता तब तक आपको टैक्स की रिसिप्ट रिकॉर्ड पे है कि नहीं वो चेक करना है। और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको ये चेक करना है कि आरसी बुक आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। देन इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर पुरानी कोई लोन है तो जनरली इंश्योरेंस जो होता है वो हर साल रिन्यूअल होता है। तो जब नई गाड़ी लेते हैं तब मोस्ट ऑफ द कार को इंश्योरेंस कंपलसरी होता है। बट आफ्टर 1 ईयर अगर उसका लोन कंटिन्यू है तो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रॉपरली है नहीं है, वैलिडिटी उसकी है नहीं, वो आपको चेक करना है। देन ईएमआई की इंस्टॉलमेंट प्रॉपर रिकवर हो रही नहीं हो रही है ये चेक करना है। अगर रिकवरी नहीं है, अगर अकाउंट एसएमए अकाउंट में आ रहा है, एसएमए मीन्स स्पेशल मेंशन अकाउंट, मीनिंग दैट अगर सब हफ्ते टाइम पे आ रहे हैं तो अकाउंट इज रेगुलर। अगर एक हफ्ता ड्यू है तो 30 दिन के लिए ड्यू है, 60 दिन के ड्यू है, 90 दिन के ड्यू है, दिस पीरियड इज नोन एज स्पेशल मेंशन अकाउंट पीरियड। यू मे कॉल इट एज ओवरड्यू ऑल्सो। तो अगर ओवरड्यू है तो बैंक किस तरह से एक्शन ले रही है, बैंक प्रॉपर फॉलोअप कर रही नहीं कर रही, बिकॉज व्हीकल लोन्स आर वेरी विनरेबल एंड जनरली लो कास्ट एरिया लो कास्ट इनकम ग्रुप में अगर लोन दिए हुए हैं, अगर बैंक ने प्रॉपर फॉलोअप नहीं रखा तो व्हीकल लोन में गो गेट कन्वर्टेड इन द एनपी अकाउंट्स। और बैंक की सीजर की पॉलिसी क्या है, अगर कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है तो बैंक कितने इंस्टॉलमेंट के बाद गाड़ी सीज कर रही है, सीज करने के बाद उसका रीसेल का क्या प्रोसेस है, रीसेल के बाद रिकवरी किस तरह से हो रही है। तो ये सब बैंक की जो पॉलिसी उसके आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है आपको चेक करना है। अगर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया है तो आपको ये पूछना जरूरी है कि व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द केस, बिकॉज द मेन सिक्योरिटी इन द व्हीकल लोन इज व्हीकल, एंड इफ द व्हीकल इज लॉस्ट और एक्सीडेंट इज डन सो द मेन सिक्योरिटी इज लॉस्ट ओवर देयर। तो उस केस में क्या स्टेटस है,
रिकवरी का क्या स्टेटस है, रिकवरी हो रही नहीं हो रही है, देन इंश्योरेंस का क्लेम क्या है, बिकॉज द फंडामेंटल क्वेश्चन इज हियर कि अगर व्हीकल लोन शुरू है और व्हीकल नहीं है तो देन द केस इज नॉट, आपको अकाउंट एनपीए में डालना जरूरी हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये सब मैंने बताया आपको ऑल अबाउट व्हीकल लोन। व्हीकल लोन में क्या चेक करना चाहिए, अपन ने क्रेडिट अप्रेजल देखा, सैंक्शन डिसबर्समेंट देखा, डॉक्यूमेंटेशन स्टेज देखी और पोस्ट रिव्यू देखा। तो चारों स्टेज में अलग अलग डॉक्यूमेंट देखना है, और एक व्हीकल लोन की फाइल चेक करते हो तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट कंपल्सरीली चेक करना है। अगर कोई भी एडवर्स कमेंट है तो आपको ये देखना है कि कितना डेविएशन हो रहा है और वेदर एनी क्यूरीज आर कन्वर्टेड इनटू द फ्रॉडलेंट एंगल और नॉट, वो भी चेक करना। फॉर एग्जांपल, पेमेंट अगर डीलर को नहीं जा रहा है, पेमेंट अगर सेविंग अकाउंट में जा रहा है, तो इट मे बी द केस दैट इट इज अ पोस्ट, अगर गाड़ी लेने के बाद उसको डिसबर्समेंट हो रहा है, मीनिंग दैट गाड़ी ऑलरेडी ले चुका है पार्टी और बैंक सिर्फ डिसबर्स कर रहा है वापस, सो दिस इज नॉट अलाउड। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि गाड़ी डीलर को पेमेंट हुआ ही नहीं है, गाड़ी कभी ली ही नहीं है, सिर्फ ऑन पेपर कोटेशन पे लोन सैंक्शन हुआ है और पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है फॉरवर्ड। सो ऑल दिस में टर्न इनटू द सस्पिशियस कंसर्न, और सस्पिशियस अगर हो गया है तो वो मे बी कन्वर्ट इनटू द फ्रॉड। सो व्हीकल लोन में स्मॉल पॉइंट्स भी है तो आपको ये सब बारकाई से चेक करना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज like the video and subscribe my channel for more informative videos on the bank audits. If you are having the questions, you may give me a call on this number or on submit your queries on my this email ID. Thank you very much, friends. Thank you.